जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज 77,31,000 रुपए की लागत से 4 कक्ष में बरामदा और एक वाल वाटिका का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया। प्रधानाचार्य देवेंद्र पाल सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद हरीश मीणा, विधायक राम साहेब वर्मा, प्रधान राम अवतार लांगड़ी, नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अंकुर गुप्ता कार्यक्रम के अतिथि रहे। इस दौरान विद्यालय के बालकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिलान्यास कार्यक्रम किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए प्राथमिकता रहेगी। टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र में विकास को लेकर कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधायक वर्मा ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, खेल और आमजन की सुविधा के लिए कार्य किए जाएंगे। जल्दी शहर के प्रताप स्टेडियम में कार्य किया जाएगा और उप जिला अस्पताल का शिलान्यास भी किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कमल बैरवा, ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट शंकर चौधरी, पारस पहाड़ी, महावीर प्रसाद जैन, राजा राम गुर्जर, राजेश भट्ट, ब्रह्म प्रकाश गुर्जर, मांगीलाल गुर्जर सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद हरीश मीणा ने कहा कि अभी संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए मैं वहां पर था। टिकट को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप में कहा, चुनाव में कोई भी किसी पर आरोप लगा सकता है। यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि कभी कभी चोरों और डकैतों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसा यहाँ चल रहा है। उपचुनाव में उनियारा में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही, उसे पर मंथन किया जाएगा, कर्मियों को दूर किया जाएगा, इस पर चिंता की जाएगी। नाम बोल लीजिए साहब, विद्यालय का नाम बोल लीजिए साहब। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाई मध्य। पीपलू विधानसभा के सबसे बड़े विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसको कि प्रधानमंत्री पीएम श्री योजना में शामिल किया है, तो मैं सबसे पहले तो पूरे स्टाफ को और पूरे स्कूल के टीचर्स और बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पीएम श्री में इसका नाम ऐड करवाया और आज इस विद्यालय को 2 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का। और आने वाले समय में कई विद्यालय ऐसे होंगे इस निवाई पीपलू के जो पीएम श्री योजना से लाभान्वित होंगे। अभी जो पहले फेज में शिक्षा मंत्री जी द्वारा हमें दिए गए थे 16 कमरे दिए गए थे। अभी दोबारा से जो कमरे आए हैं वो करीब 8 आए हैं, उनकी लिस्ट मेरे पास है सभी की। और हॉस्पिटल के लिए जो हमारा यहाँ पे उपजिला अस्पताल बना है, और इस बजट में कम से कम 300-400 करोड़ का हमारे को बजट मिला है निवाई पीपलू विधानसभा को, और सारे काम प्रगति पे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा काम आपका निवाई कुंडू से लेके बनवाड़ा वाला ये रोड है, जो 28 करोड़ रुपए इसका सैंक्शन हुआ है। 33 करोड़ जो हमारा चूली से जो कहीं उससे 14 गांव जुड़ेंगे, सीधा टोंक पहुंचेंगे, जो घूम के जाना पड़ता था, तो वो एक रपटा हमारे को वो मिला है, वो करीब 33 करोड़ का मिला है। इसके अलावा नगर पालिका पीपलू बनाई है, कृषि मंडी पीपलू बनाई है, आपका उपजिला अस्पताल यहाँ बनाया और पॉलिटेक्निक कॉलेज की एक सौगात मिली है। इसके अलावा भी कई विकास के काम ऐसे हैं जो फंड्स में दिए हुए हैं और सारा प्रगति की ओर हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे सांसद साहब भी आए थे। सांसद साहब ने भी ये आश्वासन दिया कि इस निवाई पीपलू की जो विधानसभा है, ये विधानसभा एक अलग से पहचान होवे उसकी, और जो भी सांसद कोटे का पैसा है वो दे के जाएंगे। पीडब्ल्यूडी द्वारा हमने ये बात उनके संज्ञान में ली है कि कम से कम मुझे एरो इस टाइप से लगा दे, रात का टाइम है, कोई घूम के वापस नहीं जाए या कोई एक्सीडेंट नहीं हो, उनको बोल दिया और वो एरो वगैरह बना करके 1-2 दिन में वो लगा देंगे, तो उससे कम आदमी डाइवर्ट नहीं होगा। जो टोंक से या कोटा से जो बसें आती है उन सब के लिए हमने 2 स्टॉप बनाए हैं। एक तो झिलाई पुलिया से उतरते हुए टोंक की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड को वहाँ बस स्टैंड बना देंगे, चेयरमैन साहब ने कहा है। और वैसे ही कोटा से जो बसें जयपुर जा रही है उसका लेफ्ट हैंड में आपका जो जियो का पेट्रोल पंप है उसके सामने बस स्टैंड बना देंगे, तो कम से कम आने जाने वाले लोगों को सुविधा हो जाएगी। सांकेतिक लगा दिए जाएंगे, लेकिन अगर ये कहें कि कई गाड़ियां, ऐसा नहीं है, सबको पता है रूट का। जब एक बार कोई आगे गाड़ी जा रही होती है तो पीछे वाली गाड़ी अपने आप उसके पीछे चले जाती है, तो ये तो एक बहाना है नहीं आने का। बाकी सब गाड़ियां अंदर होके आ रही है और यहाँ पे यात्रियों को सुविधा ही मिल रही है। की एक बड़ी सौगात आपको मिल जाएगी। पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी का जो ऑफिस है
पीएम श्री योजना के तहत स्कूल का चयन हुआ है, मैं मानता हूँ पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। इसकी एक चयन प्रक्रिया होती है जिसमें अच्छी जो स्कूल होती है, अच्छे जिसके रिजल्ट होते हैं और जिसमें अच्छे आगे बढ़ने की गुंजाइश होती है, उसका चयन किया जाता है। तो मैं सर्वप्रथम तो यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। शहर में जो व्यवस्था है उसके लिए यहाँ की जो नगर पालिका है उन्होंने इतना जो किया है स्कूल के लिए, सब धन्यवाद के पात्र हैं, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे स्कूल को अतिरिक्त बजट मिला है 2 करोड़ रुपए का, और जिसका मैं मानता हूँ इससे काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी बच्चों के भविष्य सुधारने में। उपचुनाव में समरावता गांव में जो हिंसा हुई, मौजूद सांसद हो, अभी तक आपने वहाँ का दौरा क्यों नहीं किया? तारीख तक संसद चल रही है, आप जानते हैं, हमें जानना वहाँ रहना जरूरी है। चुनाव के बाद से ही वहाँ लोकसभा चल रही है, लोकसभा में रहना जरूरी है। राज भाजपा का, पुलिस भाजपा की और अराजकता फैलाए कांग्रेस, ये तो मेरी समझ में नहीं आई बात। प्रशासन, शासन, शांति व्यवस्था कायम करना सत्ता पक्ष का काम होता है और ये सत्ता पक्ष तो कोई किसी पे आरोप लगा सकता है। इस प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है, इस प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि कभी कभी चोरों से, डकैतों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ यहाँ चल रहा है। तीसरे नंबर हारिए हमारे लिए चिंता का विषय है। संगठन में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, जो कमियां रही हैं उनको दूर करेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, चिंता का विषय हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। हम इसके बारे में चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, बूथ वाइज रिपोर्ट लेंगे और जो कोई कमियां हैं उनको दूर करेंगे। तो प्रहलाद गुंजर खुद ही बताएं किन्होंने उनको रोका, किनसे उन्होंने संपर्क किया। मेरे से तो संपर्क किया नहीं, अब उनको किससे उन्होंने संपर्क किया तो वही बता पाएंगे। कानून के और शांति व्यवस्था के पक्ष में रहता हूँ। कोई भी निर्दोष फंसे नहीं और कोई भी दोषी बचे नहीं, ऐसी मेरी प्रयास रहेगा। सर, अब तक कोई निर्दोष फंसे नहीं और कोई दोषी बचे नहीं। जांच करना पुलिस का काम है, सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, वो कर रहा है अपना काम। मैं कुछ नहीं कहूँगा सर, देखो विरोधी पार्टी के आदमी है, मैं क्या कहूँगा, उसके बारे में मेरा टिप्पणी करना अच्छा नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा। खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।